बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मीना हुसैन। वैसे आज मैं आपसे मिनी पिज़्ज़ाज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत आसान है और इस रेसिपी में मैं आपके साथ डिटेल्ड पिज़्ज़ा डो के बारे में जो है वो बात करूंगी। हम पिज़्ज़ा डो को बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 कप नीम गर्म दूध लिया, उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच चीनी का डाला और 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून ईस्ट का डाला और ये इंस्टेंट ईस्ट है। और इसके साथ ही आधा कप इसके अंदर पानी का डाला। चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इस मिक्सचर को रेस्ट देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद आप देख लें कि हमारा ईस्ट कितने अच्छे तरीके से राइज हुआ है। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबल स्पून ऑयल डाला, उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मैदा यहाँ पे मेरे पास 2 कप है, उसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डाला और ये सारा मिक्सचर उसके अंदर शामिल कर दिया। अब इस डो को हम जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे मुझे डो थोड़ा सा लिक्विडी फील हुई, इसमें मैंने आधा कप मैदा और शामिल कर लिया। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर डो थोड़ा सा ज़्यादा पतली होने लगे तो आप इसमें और मैदा भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। हमारा मिक्सचर, हमारी डो जैसे जैसे तैयार होती जाएगी ये सरफेस को भी छोड़ देगी और ये हाथों पर भी चिपकना बंद हो जाएगी, यानी ये प्रॉपर एक शेप में आ जाएगी। डो हमारी तैयार है। 3 से 4 मिनट मैंने इस डो को गूंदा था। उसके बाद हम एक बॉल लेंगे कोई सा भी और उसके अंदर हम इस डो को रख देंगे। सरफेस पे भी ऑयल के साथ उसको ग्रीस करेंगे। अब आप डो की कंसिस्टेंसी देख लें कि मैंने इसके अंदर अपनी फिंगर को पोर किया तो ये अपनी जगह पे हॉल बंद नहीं हुआ, हमें इतनी ही सॉफ्ट चाहिए। इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और इसको हम 40 मिनट तक रेस्ट देंगे। अब पिज़्ज़ा की फिलिंग तैयार करते हैं। 200 ग्राम बोनलेस चिकन के अंदर हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 ही बड़ा चम्मच सिरका। चिकन की फिलिंग को साइड पे रखेंगे। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मेरे पास 2 कप टमाटरों की प्यूरी है, छिलका उतार के मैंने टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था। 2 टेबलस्पून सिरका जाएगा इसके अंदर और 1/4 टीस्पून ओरिगानो, ये एक हर्ब है, बहुत आसानी से मिल जाता है। 1 टीस्पून क्रश्ड सुरख मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक और थोड़ा सा फूड कलर और 2 चम्मच चीनी के। अब दोनों को पकने के लिए रख देंगे जब तक चिकन ड्राई हो जाए और प्यूरी हमारी ठीक हो जाए। पिज़्ज़ा सॉस की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मोज़रेला चीज़ है, वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनो है और ये तैयार चिकन है। अब हम चलते हैं डो की तरफ। डो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से राइज हुई है। अब इसके अंदर से हम एयर बबल्स को हटाएंगे और सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद हम अपने डो को इस पर निकाल लेंगे। डो की कंसिस्टेंसी देख लें आप कि ये बिल्कुल हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और ऐसी भी नहीं कि ये आपके हाथों पे चिपके। और इसको आप चाहें तो बेलन के साथ फ्लैट कर लें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, ये हाथों से ही बहुत आसानी से शेप में आ रही है। एक साइड से फ्लैट करेंगे, थोड़ा सा मैदा फिर डस्ट करेंगे, दूसरी साइड से इसको फ्लैट करेंगे और अब हम जिस साइज़ के पिज़्ज़ास बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। मेरे पास अभी पिज़्ज़ा कटर नहीं था तो मैंने एक कप के साथ इसको शेप दे ली। जिस साइज़ में भी आप चाह रहे हैं ये बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इजीली आपसे हैंडल हो जाएगी। बस आपकी पिज़्ज़ा डो को बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा सख्त होगा तो आपकी डो और आपका पिज़्ज़ा राइज़ नहीं करेगा और ना ही फिर वो सॉफ्ट बनेगा। अब दोबारा अब आप देखेंगे, दोबारा भी मैंने इसको कितनी आराम से डी शेप किया और इसके बाद दोबारा इसको हम हाथों के साथ फ्लैट करके, तो ये अब थोड़ी सी बड़ी साइज़ की शेप मुझे चाहिए। और पिज़्ज़ा के क्रस्ट का भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना मोटा इसको रखते हैं। वैसे राइज़ होके भी ये मोटा होगा। कटर नहीं है तो अगर कहीं से एजेस का मसला हो तो आप नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से आप इसकी शेप जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 कप यानी तकरीबन 2.5 कप मैदा के साथ 9 स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ास को बनाया था। थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, बहुत मोटा पिज़्ज़ा नहीं बने। अब ये मैंने तवे को थोड़ा सा प्रीहीट किया 1-1 मिनट के लिए।
अब हम दोनों साइड से ब्रेड को पका लेंगे। तवे पे अभी ऑयल अप्लाई नहीं करना, सिंपल बस ऐसे ही आपने इसको प्रीहीट करना है और सिर्फ कलर आने तक। अगर 1 मिनट से भी पहले कलर आ जाए तो आप इसको उतार लें। पकाते वक्त पिज़्ज़ा फूल रहा हो तो फोक के साथ प्रिक कर लें। बस अब आप देख लें कि माशाल्लाह बिल्कुल प्रोफेशनल लुक के साथ हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार हुई हैं। फोक के साथ प्रिक करेंगे। टॉपिंग आपकी अपनी चॉइस है। इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे, चिकन रखेंगे, मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे, वेजिटेबल्स सेट करेंगे। आप चाहें तो आप ऑलिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे एरिया में ऑलिव्स नहीं मिलते। पैन के ऊपर हम ग्रीस करेंगे थोड़ा सा और अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि ये नीचे से ऑलरेडी ब्रेड कुक है। अब हमें जस्ट इतनी देर तक पकाना है कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। और अगर आप इस पर डार्क कलर देना चाह रहे हैं टॉपिंग पे तो फिर आपको ओवन के अंदर ग्रिल करना पड़ेगा। तवे के ऊपर कलर, इसके ऊपर अपर साइड पे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता। कुछ पिज़्ज़ास को मैंने ओवन के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए ग्रिल किया था। अगर आपको लाइटर कलर पसंद है तो आपका पिज़्ज़ा तैयार है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।